अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे ईरान के रास्ते पाकिस्तान स्मगल होने वाले डीजल को, जो हुकूमत पाकिस्तान को सालाना 225 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। इसके साथ साथ ये मुल्क में होने वाली 6 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का रास्ता भी रोके हुए है। वो रास्ता जिसके जरिए पाकिस्तान में मौजूद 5 रिफाइनरीज ने खुद को अपग्रेड करना था और मुल्क की ज़रूरत का तमाम पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, मोबिलाइल्स वगैरह मुल्क में बनने थे। अब वो अपग्रेडेशन का प्रोसेस भी रुक गया है और ये बात किसी और ने नहीं कही बल्कि मुल्क में मौजूद 5 ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जानिब से लिखे जाने वाले एक लेटर के जरिए कही गई है। ये लेटर SIFC को लिखा गया है, वो इदारा जो कि आर्मी और सिविल हुकूमत के दरमियान एक कोलैबोरेशन के जरिए मुल्क के बड़े मसाइल हल करने की तरफ गामजन है। इसमें बताया गया है कि मुल्क की जो ऑलरेडी रिफाइनरीज हैं वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 33% चल रही हैं। कई रिफाइनरीज 66% बंद हो चुकी हैं। मसलन अटक रिफाइनरी अपने फुल पोटेंशियल का सिर्फ 33% क्रूड ऑयल रिफाइन कर रही है। उसकी वजह क्या है? मुल्क के अंदर सालाना 2 अरब 80 करोड़ लीटर से जायद ईरानी डीजल स्मगल होकर आ रहा है। पाकिस्तान की टोटल डीजल की डिमांड जो है वो 8 अरब 70 करोड़ लीटर है। अगर उसमें से 2 अरब 70 करोड़ 2 अरब 80 करोड़ लीटर स्मगल होकर आएगा, 33-35% तक डीजल स्मगल होकर आएगा, तो रिफाइनरीज कहां से चलेंगी? आपको पहले बताएं कि पेट्रोल पंप मालिकान ये स्मगल डीजल क्यों बेचते हैं। जेन्युइन लीगल डीजल बेचें तो पेट्रोल पंप के मालिक को 1 लीटर डीजल बेचने के ऊपर 7 रुपये 17 पैसे मुनाफा मिलता है। अब इसी में से उसने तमाम अखराजात निकालने हैं और टैक्सेस भी अदा करने हैं। जबकि वही पेट्रोल पंप मालिक अगर ईरानी डीजल बेचे तो उसे 1 लीटर डीजल बेचने के बस 50 रुपये का मुनाफा मिलता है। कहाँ 7 रुपये, कहाँ 50 रुपये। 7 गुना का मुनाफा जब मिलता है तो डीलर्स की एक बड़ी तादाद या तो सारा डीजल ही ईरानी बेचते हैं या कुछ लोकल ले लेते हैं 20-25-30%, बाकी 60-70% उसके अंदर ब्लेंड करते हैं ईरानी डीजल और लोगों को बेचते हैं। ये वजह हो गई डीजल ज़्यादा बिकने की। अब इस ईरानी डीजल से जो लोग पैसा कमा रहे हैं, एक तो वो लोग पैसा कमा रहे हैं जो कि इस डीजल को स्मगल कर रहे हैं, दूसरा वो सरकारी उम्माल अफसरान पैसा कमा रहे हैं जो इसकी इजाज़त दे रहे हैं, और इसके साथ साथ एक तीसरा बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि सियासतदानों का भी है। पिछले साल एक रिपोर्ट मुरतब की गई मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानब से, और अनवारुल हक काकड़ जब प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इसको बताया गया कि मुल्क के अंदर तकरीबन 90 बड़े सरकारी अफसरान हैं, जिसमें कुछ सिक्योरिटी के अफसरान भी हैं। उसके अलावा 29 सियासतदान हैं जो इस तमाम डीजल की स्मगलिंग के धंधे में मुलव्विस हैं। तो उनको अगर इस हद तक पता है तो इस काम को रोका क्यों नहीं जा रहा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दावे पिछली हुकूमत में बहुत किए गए, अब दोबारा ऐलान किया गया है कि डीजल स्मगलिंग को बंद किया जाएगा, लेकिन ये बंद होने का नाम नहीं ले रही। उसकी 2 वजूहात है, मैं आपको बता दूं। पहली बड़ी वजह तो ऑब्वियसली जिन लोगों के पास पैसा आ रहा है वो इसे रोकने नहीं दे रहे, लेकिन एक और जेन्युइन मसला भी है। ईरान के साथ पाकिस्तान के वो अजला जिनका बॉर्डर अटैच है, वहाँ पर ना तो कोई ख़ास इंडस्ट्री है, ना वहाँ पर ज़राअत है, ना मवेशी बानी, कोई रोज़गार के ज़राए नहीं है। तो वहाँ बसने वाले लोगों की बड़ी तादाद का जेन्युइन रोज़गार इसी ईरानी डीजल की स्मगलिंग से मुंसलिक है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान इस कदर बड़ा क्रैकडाउन करती है तो वो हमारे नौजवान बेरोज़गार हो जाएंगे, और उनका खदशा ये है कि वो BLA और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों के हाथ में इस्तेमाल होने लगेंगे। ये तो जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन इसका हल ये कतई नहीं है कि आप मुल्क के अंदर इस ईरानी डीजल की खुली छूट दे दें। होना क्या चाहिए? उन नौजवानों को किसी तरीके से रजिस्टर करना चाहिए, उन नौजवानों को इन ऑयल रिफाइनरीज के अंदर जॉब्स देनी चाहिए जो खुद को अपग्रेड करने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, जब वो खुद को अपग्रेड करेंगी तो हज़ार नई जॉब्स क्रिएट होंगी, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। अब इस डीजल की स्मगलिंग से कम 1 लाख बलोच नौजवानों का रोजगार डायरेक्टली अटैच है। किस तरह? अनवारुल हक काकड़ ने बताया था कि रोज़ाना 27,000 गाड़ियाँ ईरानी डीजल स्मगल करके पाकिस्तान लाती हैं।
अगर हर गाड़ी पर हम सिर्फ 2 लोग अज्यूम कर लें, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, तो इनकी तादाद तकरीबन 55,000 बनती है। फिर उन लोगों को जो लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं, डीजल चढ़ाने वाले, डीजल उतारने वाले, उस इलाके में पंचर वाले, होटल वाले, इन तमाम लोगों को आप डाल लें तो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद ऐसा बलोच नौजवान है जो इस डीजल की स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व है। वो नहीं चाहता ये करना, उसको आप रोज़गार दे दें, उसे छोड़ देगा। लेकिन हमारी हुकूमतें रोज़गार के लिए कुछ नहीं कर रही और यही वजह है कि उनका बहाना लेकर ये डीजल माफिया, ये स्मगलिंग माफिया इस काम को रुकने नहीं दे रहा। हुकूमत पाकिस्तान डीजल पर 80 रुपये तक मुनाफा कमाती है, जो जेन्युइन डीजल हम इंपोर्ट करते हैं। तो 80 रुपये का मुनाफा इस स्मगलिंग वाले डीजल के जरिए हुकूमत की जेब से निकल जाता है। फिर जब डीजल स्मगल होकर आता है तो हमारी ऑलरेडी रिफाइनरीज जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन घटा देती हैं। क्यों? जब खाम तेल रिफाइन होगा तो उसमें से जहाँ डीजल निकलेगा वहाँ पेट्रोल निकलेगा, बाकी चीज़ें निकलेंगी। तो अगर डीजल बिक ही नहीं रहा तो ये रिफाइनरीज खाम तेल कम रिफाइन करेंगी, तो पेट्रोल भी कम प्रोड्यूस होगा, जेट फ्यूल भी कम प्रोड्यूस होगा। हुकूमत पाकिस्तान को पेट्रोल, जेट फ्यूल के लिए दुनिया से महंगे दामों ये इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उसके 15-20% ज़्यादा कॉस्टिंग होगी। तो हम समझते हैं वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान 2 pronged स्ट्रेटजी बनाए। एक, हमारे उन बलोच नौजवानों को, उन लोगों को रोज़गार देने का बंदोबस्त किया जाए जो स्मगलिंग में मुलव्वस है, और इसके साथ साथ इस स्मगलिंग के पर पुर्जे काटे जाएं। तभी एक मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर ये स्मगलिंग का अनसूर बड़ी हद तक रुकेगा, हमारी अपनी ऑयल रिफाइनरीज चलेंगी, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा और हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, क्योंकि 225 अरब रुपए का टैक्स लॉस कोई छोटा टैक्स लॉस नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान का ईरान के साथ ऐसा कोई वायदा नहीं जिसके तहत हम अपनी हदूद के अंदर पेट्रोल, डीजल, खाम तेल नहीं निकाल सकते। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी खबरें सारी झूठ हैं। ये हमारी बदकिस्मतियाँ हैं, हमारी नाअहलियाँ हैं कि हम लोग अपनी हदूद में काम नहीं करते और हर नालायकी का इल्ज़ाम हम लोग किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या साजिश पे डाल देते हैं। तो हम अगर चाहें, नीयत हो, तो अपनी हदूद से तेल निकाल सकते हैं और ख़ुद को अपने कदमों पे खड़ा कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।